रिलेशनशिप में सिर्फ इज्जत मैटर करती है। अगर आपको किसी शख्स से मोहब्बत नहीं है लेकिन वो आपकी इज्जत करता है तो आपको उससे मोहब्बत भी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो उस मोहब्बत का क्या करना। सेक्सलेस मैरिजेस बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में। अब एज के साथ साथ जो है वो अपना ख्याल नहीं रखती। अब हमें दूसरी लड़कियों में अट्रैक्शंस होती हैं, वो मतलब स्मार्ट लड़की हो, अच्छी हो देखने में, तभी उसके साथ करें। तो इसमें ये भी चीज आ जाती है कि फीमेल कहीं ना कहीं अपनी केयर भी नहीं करती। मर्द जो है ना वो सिर्फ अपना सुकून ढूंढता है औरत में। अल्फाज की सूरत में मिले, बिस्तर की सूरत में मिले, उसे सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी करें, जितनी ज्यादा आपकी टांगे एक्टिव रहेंगी आपका स्ट्रेस का लेवल कम रहेगा। मर्द और खवातीन को देखा है जो नाजेबा वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं, उसमें हर चीज जो है वो बहुत अनरियलिस्टिक है, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इस पोजीशन में करना चाहता हूँ, इतने टाइम से करना चाहता हूँ, जब वो नहीं होती तो उसमें क्या वो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है वो नीचे की तरफ जाती है। फोन वीडियोस की एडिक्शंस थी कि मैं अगर वो नहीं देखूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उस तरह का साइज हो मेरा आइडियल साइज नहीं है, मेरी आइडियल टाइमिंग नहीं है। मर्द है उसको कहा जाए कि गार्डन में इतने खूबसूरत फूल है, तुम कौन सा लोगे, तो उसको यही होगा कि मैं सारे ही ले लूं। इसीलिए उसको यही है कि मैं सबसे ही कर लूं। सेक्स जो है वो आपकी मेंटल गेम है। अगर मेंटली तौर पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो आप नहीं हो सकते। अच्छा, अक्सर कपल्स में देखा जाता है कि उनकी शादी को 15-15 साल हो जाते हैं, 15 साल से ऊपर भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनका एक ही जवाब होता है, जी हमें तो हमारी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, हम तो अपनी मैरिटल लाइफ से सेटिस्फाइड ही नहीं है। जबकि उनके 6-6 7 बच्चे होते हैं, बच्चों की लाइन लगी होती है। तो क्या कहेंगी आप इस बारे में कि वो सेटिस्फाइड नहीं होते? अगर बात करूं सच्चे प्यार की, तो सच्चा प्यार है क्या? हाँ, रिलेशनशिप में सिर्फ इज्जत मैटर करती है। अगर आपको किसी शख्स से मोहब्बत नहीं है लेकिन वो आपकी इज्जत करता है तो आपको उससे मोहब्बत भी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो उस मोहब्बत का क्या करना। और अगर बताऊं, सेक्सलेस मैरिजेस बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस कदर है कि कुछ लोगों की शादियों को 10-10 साल हो गए लेकिन कोई सेक्स, कोई कुछ नहीं, 2 बच्चे हो गए, बस ठीक है, मजबूरी के नाम पे कर रहे हैं। कि इस तरह के मतलब केसेस भी हैं, विदाउट एनी फीलिंग, ऐसे विदाउट एनी फीलिंग्स। कुछ लोग कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, कुछ कहते हैं कि रूम्स नहीं है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत सी चीजें आ जाती हैं। राइट। तो इसकी मेजर रीजन सिर्फ ये है या उनका कोई माइंडसेट भी होता है या उनकी कोई ख्वाहिशात भी होती हैं जो उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ पूरी नहीं कर सकती? होती हैं। जब वो कहते हैं कि हमारी शादी हुई, हमारी वाइफ बहुत पत्ती थी, प्यारी थी, अब एज के साथ साथ जो है वो अपना ख्याल नहीं रखती, अब हमें दूसरी लड़कियों में अट्रैक्शंस होती हैं, वो मतलब स्मार्ट लड़की हो, अच्छी हो देखने में, तभी उसके साथ करें। तो इसमें ये भी चीज आ जाती है कि फीमेल कहीं ना कहीं अपनी केयर भी नहीं करती। अपने आप को अप टू डेट रखें, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी की डिमांड है। जब तक आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगी तो कैसे होगा। फीलिंग्स के साथ ही होती है ये चीज। यानी कि वो चीज सही कही जाती है कि जब आपका शौहर घर आए तो औरत को चाहिए कि वो उसके सामने तैयार होके सज सवर के आए, राइट? बिल्कुल, ना आके चूल्हे के सामने जैसे थी वैसे ही उठ के आ रहे, इस तरह नहीं होना चाहिए। और आके शिकायतों का अंबार लगा दे। ये चीज उसके मेंटल पीस को हिट करती है। मर्द जो है ना वो सिर्फ अपना सुकून ढूंढता है औरत में, बेशक वो किसी भी सूरत मिले, अल्फाज की सूरत में मिले, बिस्तर की सूरत में मिले, उसे सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए। हम लोग भी कहीं ना कहीं इतनी वर्क करते हैं, इतना कमाते हैं, किसके लिए? मेंटल पीस के लिए। अगर आपके पास वही नहीं है तो फिर क्या फायदा। अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास डेफिनेटली केसेस आते होंगे जिसके अंदर हस्बैंड या वाइफ में से कोई तो आपसे शेयर करता होगा कि हमें फीलिंग नहीं आती बेड पे। तो फिर उस कंडीशन में आप उनको क्या एडवाइस करती हैं? बहुत से आते हैं, ऑनलाइन ज्यादा आते हैं। ऑनलाइन अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं कपल काउंसलिंग में भी कि फीलिंग्स नहीं आती। उस फीलिंग्स की वजह क्या है, उनसे पूछा जाता है कि शादी के स्टार्टिंग में ही ऐसा था। अगर वो कहें स्टार्टिंग में ही ऐसा था तो अब क्या वजह हुई। अब मे बी उनके मतलब डाइट प्लान में इश्यू हो, बहुत से चेंजिंग्स आ सकती हैं, हार्मोन्स के इश्यूज आ सकते हैं, फीमेल में पीसीओएस की वजह से भी आ सकते हैं, बहुत सी चेंजिंग्स की वजह से ऐसा हो जाता है। तो आप उन्हें एडवाइस क्या करती हैं? सबसे पहले अगर उनके क्लिनिकल एडवाइस पे बात करें तो उनके मतलब कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाए जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंज किया जाए कि बहुत ज़्यादा अगर आप स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं फिर भी आपकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आना। फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, जितनी ज़्यादा आपकी टांगे एक्टिव रहेंगे आपका स्ट्रेस का लेवल कम रहेगा। इसीलिए अपने आप को एक्टिव रखें। अच्छा, रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे मैंने मर्द और खवातीन को देखा है जो नाजेबा वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं और उन वीडियोस को बहुत फैंटेसाइज कर लेते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में रिलेशनशिप्स में इम्प्लीमेंट करना भी चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ये प्रॉब्लम बनती है या कोई एडवांटेज होता है? अगर उन वीडियोस की बात करें तो वो क्या अनरियलिस्टिक वीडियोस हैं। उसमें हर चीज जो है वो बहुत अनरियलिस्टिक है, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती।
जब उस चीज को हम अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारे रिलेशनशिप को तबाह करती है, क्योंकि उसमें क्या आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। उसमें यही चाहिए कहा जाता है कि मैं इस पोजीशन में करना चाहता हूँ, इतने टाइम से करना चाहता हूँ, जब वो नहीं होती तो उसमें क्या वो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है वो नीचे की तरफ जाती है। इसीलिए कभी भी उन वीडियोस को ना देखें, उन वीडियोस को देखकर फिर अप्लाई करना फिर वो ज्यादा खतरनाक है। वो किस तरह का खतरा बन जाता है हमारे लिए? क्योंकि अक्सर एक क्लाइंट था, उसमें उसने इतनी ज्यादा वो उसको एडिक्शन थी उन वीडियोस की, फोन वीडियोस की एडिक्शन थी कि मैं अगर वो नहीं देखूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जब उसने अपनी उस एडिक्शन को ख़त्म किया तो उसकी सेक्सुअल लाइफ बेहतर हुई। उसने उसी वीडियोस को, उन्हीं चीज़ों को अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो क्या थी? एक अनरियलिस्टिक चीज़ थी। उस तरह का साइज हो मेरा आइडियल साइज नहीं है, मेरी आइडियल टाइमिंग नहीं है। उसे बाद में बताया, समझाया, उसकी मतलब लाइफस्टाइल जब चेंज हुआ तब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ वो सिर्फ एक अनरियलिस्टिक चीज़ थी जो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं की जा सकती। राइट। अच्छा, जो लोग ऐसे देखा जाता है कि जिन्होंने दूसरी शादी करनी हो, उनको कोई रीज़न नहीं चाहिए होती, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो जब मर्द दूसरी शादी करता है और उसने पहली बीवी भी रखी होती है साथ, तो वो उन दोनों में बैलेंस कैसे रखता है, कैसे खुश रखता है दोनों बीवियों को? ये दूसरी बीवी पर डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ, जैसे कि मैंने एक ड्रामा भी देखा था, अब मुझे उस ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा, नुमान इजाज का, शायद आपने भी देखा हो, जिसमें उसने 2 बीवियां रखी थी। एक उसने मूसा की मदर थी और दूसरी हरीम। बिस्मिल। बिस्मिल। वो ड्रामा जो है वो अक्सर मर्द हजरात के लिए अबरतनाक है कि उसने जब दूसरी शादी की, उसका जो बेटा था वो भी खत्म हो गया, पहली बीवी भी वो भी चली गई, उसके लॉस हुआ। इसीलिए अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो सोच समझ के करें कि किस बंदी के साथ कर रहे हैं। उसी के साथ तो नहीं कर रहे जो सिर्फ आपके लिए, आपके पैसे के पीछे है। आपके मतलब इमोशनल सपोर्ट हो, आपको सपोर्ट करे हर लिहाज से। शादी दूसरी करना कोई गुनाह तो नहीं है, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों को साइड बाय साइड, बल्कि चारों को साइड बाय साइड लेके चले। ये नहीं है कि पहली शादी कर ली है या दूसरी हो गई है, दोनों को खत्म करके तीसरी पे आ गए, इस तरह नहीं। अगर आपने तीनों भी करनी है तो साइड बाय साइड। ऐसे नहीं है जैसे कि वो बिस्मिल की स्टोरी थी, उसमें क्या था, बहुत ज्यादा मतलब मैं तो स्टोरी से काफी डिसअपॉइंटेड हुई थी कि ऐसा भी होता है। राइट। अच्छा, अगर मर्द चलें जी, उसकी सेटिस्फेक्शन दोनों बीवियों से भी नहीं हो रही, तो तीसरी को भी वो अपनाना चाहता है, और उस केस में क्या कहेंगी आप? इसमें तो फिर वही एग्जांपल आ गई, जैसे कि अगर एक मर्द है, उसको कहा जाए कि गार्डन में इतने खूबसूरत फूल है, तुम कौन सा लोगे, तो उसको यही होगा कि मैं सारे ही ले लूं। इसीलिए उसको यही है कि मैं सबसे ही कर लूं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कोई आपके साथ सिंसियर पार्टनर चल रहा है तो उसके लिए सिर्फ एक ही काफ़ी है, वो कभी दूसरी की तरफ देखेगा भी नहीं। मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स भी देखे हैं, ऐसे मर्द भी देखे हैं, उनके मतलब फीमेल्स में ही काम करते हैं, लेकिन उनका करैक्टर इतना अच्छा है कि उन्होंने कभी किसी की तरफ एक से दूसरी तरफ नजर उठा के नहीं देखी। वो आपकी तरबियत मैटर करती है, आपका रिलेशनशिप मैटर करता है कि कितना आप स्ट्रांग है। और कुछ ऐसे भी हैं कि उनके पास खुद मतलब अप्रोच करते हैं, इतने बड़े मतलब इदारों में खुद अप्रोच करेंगे कि हाँ हमारे साथ आ जाओ, एंगेज हो जाओ। कुछ इस तरह के भी हैं। अच्छा, आपके मुताबिक क्या एक मर्द को अपनी पहली बीवी ही रखनी चाहिए, दूसरी शादी की तरफ नहीं जाना चाहिए, या आप सपोर्ट करती हैं 2 शादियां? अगर आप दूसरी शादी को इस लिहाज से सपोर्ट करती हूँ कि हाँ दूसरी शादी किसी तलाक याफ्ता या बेवा या मजबूर लड़की से करो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, तब मैं उसको इजाजत देती हूँ कि वो दूसरी शादी करे। लेकिन दूसरी शादी इस तरह ना करे कि सिर्फ अपना जस्का पूरा करने के लिए, कि मेरा भाई जस्का ही नहीं पूरा हो रहा, मुझे दूसरी दफा भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसे लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, चाहे उन्होंने 100 गर्लफ्रेंड्स रखी हो। हाँ बिल्कुल, आपकी मेंटल गेम है, सेक्स जो है वो आपकी मेंटल गेम है। अगर मेंटली तौर पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो आप नहीं हो सकते। अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो उस सूरत करें आपके बच्चे नहीं है, आपकी जो वाइफ है वो कंसीव नहीं कर पा रही, फिर भी आप दूसरी शादी कर ले, लेकिन एक तलाक याफ्ता से, एक मजबूर से और एक बेवा से। राइट।